वेलकम बैक नाजरीन। और अब ईद के बाद मुल्क की सियासत का क्या रुख होगा, क्या सियासी मंजरनामा बनेगा। और डेफिनेटली जो अहम मुलाकातें अभी दुबई में हुई, जहाँ हमने देखा कि मरकज़ था दुबई मीटिंग्स के हवाले से ख़ास तौर पर, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ खुद वहाँ पर थे, आसिफ अली जरदारी थे, फिर अलीम ख़ान पहुँचे, बिलावल भुट्टो पहुँचे, फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी वहाँ पर पहुँचे और वापस फिर आ गए मुल्क मीटिंग्स करके। लेकिन कल भी बड़ी कुछ अहम मीटिंग्स हुई मियाँ नवाज शरीफ की। और जो खबरों के मुताबिक जो ज़राए बता रहे हैं वो ये कि मुल्क की सियासत पर कम और मईशत पर ज़्यादा बात हुई है। तो अब ये मईशत को किस तरह संभाला जाएगा और सियासी मामलात किस तरह से अनफोल्ड होंगे ईद के बाद, इसी पर बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं आमिर ज़िया साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। जी वालेकुम सलाम सुमैया साहिबा। आमिर साहब, आप किस तरह देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल में, जब एक तरफ रोज़ाना की बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, पीटीआई के लोग छोड़ के या तो आज़ाद हैसियत में या फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं। एक तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं और बाकी सियासी सूरत हाल ईद के बाद क्या देख रहे हैं? चले वो पहले बात शुरू करते हैं कि मजमूई सियासी सूरत हाल क्या है। यहाँ पर हर पाकिस्तानी जहन में सवालात ज्यादा हैं और जवाब किसी को नहीं पता कि क्या होने जा रहा है इस मुल्क में। और मेरे ख्याल में इस तरह के इबाम और गैर यकीनी सूरत हाल के शिकार खुद नून लीग और पीपल्स पार्टी भी हैं कि वो इस वक्त कहते हैं ना कि एक शेर पे सवार हैं, शेर से उतरेंगी कैसे, शेर को काबू कैसे करेंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है उनके सामने। अब जाहिर है कि अगर दो मंजरनामे हो सकते हैं। एक तो मंजरनामा ये होगा कि पीटीआई को अगले इंतखाबात से बाहर रखा जाए। तो पहला सवाल ये कि क्या अगले इंतखाबात में बैलेट पेपर पे बल्ला होगा या नहीं होगा। अब उसमें सीरीज जा रही है, एक ये कि गालिबन ना हो और एक बाज लोगों का कहना ये कि किसी भी पार्टी को जिसको बैन करना या उस पर पाबंदी लगाना या उसके लीडर्स को डिस्क्वालीफाई करने का एक लीगल प्रोसेस है जो अगले 3-4 महीने पूरा नहीं हो सकता। उसकी एक अपनी मतलब है कि लोअर कोर्ट सजा देती है, फिर वो चैलेंज होता है, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर डिसीजन देती है। तो इतना आसान नहीं है वो काम। तो लेकिन ये सवाल है लोगों के जहनों में कि अगले इलेक्शन में क्या पीटीआई को इजाजत होगी इंतखाबात में हिस्सा लेने की या नहीं होगी। फिर इसी से जुड़ा दूसरा सवाल है कि ये जो पीडीएम है और उसकी इत्तेहादी पार्टी है, ये मिलके इलेक्शन लड़ेंगे। क्या इलेक्शन जो है वो गवर्नमेंट पार्टीज के दरमियान हो रहा होगा या ये एक दूसरे के मध्य मुकाबिल होंगे, तो ये भी एक सवाल है। इसमें पीपल्स पार्टी नून लीग होगी, ऐसा होने जा रहा है, क्या सीट एडजस्टमेंट्स होंगी, ठीक है ना। खुद नून लीग का क्या उसके अंदर है, ये एक सवाल है। फिर एक और सवाल है कि क्या नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस आएंगे नहीं आएंगे, उसमें भी वहां में ख्वाहिश बहुत है उनकी, वो चाहते हैं कि चौथी बार वजीर आजम बने, लेकिन वो खेल इतना आसान नहीं है। तो बहुत सारे सवालात है सबके सामने और मामला इतना गुंजलक हुआ है कि कोई बात अभी मैं समझता हूँ हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती। और ये जो आपने मैशत की बात की सुमैया, तो सब ठीक होगी जब आप सियासत को ठीक करेंगे। बिल्कुल, पहले पता तो चले इंतखाबात होने जा रहे हैं और उस इंतखाबात की शक्ल सूरत क्या होगी। तो बहुत सारे सवाल हैं। फिर आखिर आपके पॉइंट है, आपने पूछा आईपीपी इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट के क्या है इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी, उसका मैं समझता हूँ कि अभी कोई, मुझे तो उसका जो उनकी पहला 5 ओवर खेले उन्होंने, उसमें कोई इतनी मरूफकुन उनकी परफॉर्मेंस, उनका कोई नैरेटिव नहीं है। ये हमें नहीं पता कि वो जो है बी टीम बनेंगे पीडीएम का या पीडीएम के खिलाफ होंगे। वो पीटीआई के वोट बैंक की उनकी नजर में है या वो पीडीएम का वोट बैंक है। देखिए सियासत ये हो रही कि तो एक प्रो पीडीएम वोट बैंक और एक एंटी पीडीएम वोट बैंक है। पीडीएम वोट बैंक जो है वो पीटीआई के पास है। अब उसको अगर उसको इजाजत नहीं मिलती तो जाहिर है इनको, अगर वो वोट बैंक में इनकी निगाह है तो इन्हें हुकूमत की मुखालफत और एक और इसमें एक सवाल ही उठ रहा है कि अब इनका तो खैर डेफिनेटली तय नहीं है कि ये ऑपोजिशन में होंगे या हुकूमत का हिस्सा होंगे, लेकिन अभी तक जितनी तकरीबन ही सारी जमातें हुकूमत का हिस्सा हैं, आपको अगले इलेक्शन के बाद सिचुएशन क्या नजर आती है? कोई ऑपोजिशन नजर आ रही है आपको तगड़ी? देखिए वो खुद ब खुद हो जाते हैं। अभी देखिए पीपल्स पार्टी और नून लीग इसलिए एक दूसरे के साथ है कि इनके सामने एक हरीफ है पीटीआई की सूरत में। अगर वो हरीफ हट जाते हैं मंजरनामे से, अभी हम स्पेकुलेशन की बात करें, क़यास आराई की बात करें, उसमें फिर आप देखिएगा कि इनमें ये फितरी तौर पे हरीफ है दोनों जमातें, ऐसा ही है, जो एक दूसरे के काबिल होंगी, ठीक है ना। तो ये चीज लेकिन अभी करना बड़ा मुश्किल है ये चीज कि वाकई क्या होगा, क्योंकि अभी हमें पीटीआई के मुस्तकबिल का नहीं पता। उसमें डिपेंड करता है कि भाई क्या वो अपनी पार्टी को बचा सकेंगे उसकी क़यादत अगले इलेक्शन तक। अगर बदल छोटा मोटा भी बचा पा सकते हैं तो फिर आपकी उम्मीद होती है कि दोबारा लड़ाई लड़ी जा सकती है ना। तो अभी लेकिन क्लियर नहीं है। लेकिन आप ये समझिए जो सस्टेन कर रहे हैं इस वक्त, मतलब है जो इस वक्त पीटीआई पे एक दबाव की सूरत हाल है, ये बहुत अरसे तक जारी नहीं रह सकती। हर चीज की एक उम्र होती है, एक तबई उम्र होती है, 2-4 महीने, 6 महीने।
उसके बाद कोई ना कोई समझौता होता है, कोई मिडिल ग्राउंड आता है, कोई ना कोई कंसीड करता है, दोनों कंसीड करते हैं, तो वो भी एक इम्तिहान है जनाब। तो एक चीज़ और भी तो है ना कि देखें, आवाम का जो एक एतमाद है वो भी ख़त्म हो गया है इस हुकूमत पर। ये हुकूमत कोई रिलीफ नहीं दे पाई, बल्कि महंगाई है, मुसलसल टैक्सेस का बोझ है। तो जब ये वोट लेने खड़े होंगे तो ये अपना एतमाद कैसे बहाल करेंगे? आपको लगता है कि आवाम इनको वोट देने में या इन पर दोबारा ट्रस्ट करने पे होगी आमादा? वो किस तरीके से ये कर पाएंगी PDM की जमातें? ये जो आपका सवाल है वहां पर जायज था कि जहां पर हकीकी जमहूरियत होती है, जहां पर अवाम के वोट से वाकई हुकूमतें बनती और बिगड़ती हैं। हमारे मुल्क में हुकूमतें आज बनती हैं और बिगड़ती हैं वो पैलेस इंट्रीग के जरिए, महलाती साजिशों के जरिए। तो यहाँ पर इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि जी परफॉर्मेंस क्या है। अगर परफॉर्मेंस की बात होती तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी शानदार परफॉर्मेंस है, लेकिन 15 साल से है वो सिंध के अंदर हुक्मरान। जी तो जी, परफॉर्मेंस इज नॉट अ करेक्ट। हमारे और आपके वोट की कोई हैसियत नहीं है। यही तो बात ये अलमिया होगी है। कि इलेक्शन होगा और उसके अंदर ठीक है लो टर्न आउट होगा, जो एंटी PDM वोट बैंक है अगर उसको जगह नहीं मिलती वो घर पे बैठेगा, ठीक है ना। फिर कम कम चंद हजार वोटों के ऊपर ये लोग जीत रहे होंगे इलेक्शन, तो हुकूमत तो बन जाएगी, उसमें अवाम का दखल नहीं। तो ये आप फिक्रमंद मत हो कि जनाब इसमें फिर दूसरी बात एक चीज हमें खुरच के निकाल दे अपने जहन से कि जी जी, रिलीफ। ये हुकूमत क्या कोई भी हुकूमत अभी आने वाले चंद सालों में अवाम को रिलीफ नहीं दे सकती, नहीं दे फिजिकल सकती है। स्पेस नहीं, हमें फिजिकल स्पेस रियलिटी नहीं का है। सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं आमिर जैसा साहब। मैं जी जी, आप कंप्लीट कर एक लें। जुमला जी जी, बात ये कह चाहता हूँ कि इस हुकूमत के अल्ले तलल्ले वही हैं। ये लगता नहीं, मतलब इनके जो हुक्मरान है हमारे, उनके पास फर्स्ट वर्ल्ड की तमाम फैसिलिटीज हैं। अवाम जो है वो 4th ग्रेड है, 3rd ग्रेड भी नहीं है। जी तो ये बड़ी दिलचस्प बात कि इनकी वही बड़ी बड़ी गाड़ियां, वही एयर कंडीशन कमरे, वही महल, वही इनके शाह खर्चियां, प्रोटोकॉल, लेकिन वो कम अवाम नहीं हो तो रहे और आवाम को रिलीफ देने के लिए फिर वही रोने गाने शुरू हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, नहीं है आपको हम फिर दावत देंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।